भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तो 62 साल में ही सरकारें आपको नौकरी से रिटायर कर देती हैं, लेकिन बिहार सरकार में आंगनबाड़ी बहनें 65 साल तक काम करती हैं। आखिर ऐसे भेदभाव अलग अलग राज्यों में क्यों है? इसका मेन कारण है आपकी ढंग की कोई भी सेवा नियमावली न बनना। हर राज्य सरकारें अपने अपने मनमाने ढंग से आपको नौकरी में लेती हैं और हटा देती हैं। अंततः जब आप रिटायर की जाती हैं तो आपने देखा होगा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहनों को रिटायरमेंट पर कुछ पैसा भी दिया जाता है ताकि वो अपना बुढ़ापे का जीवन यापन आसानी से कर पाएं। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर बुढ़ापे के जीवन यापन के लिए आंगनबाड़ी बहनों, सहायिका बहनों, मिनी बहनों को रिटायरमेंट करने के दौरान उनको फूटी कौड़ी तक नहीं दी जाती। तो ऐसे में मैं यहां पर चाहता हूं कि इसकी मांग की जाए। ये लेटर भी आप देख सकते हैं बिहार सरकार से, और यहां पर 65 साल तक बहनें नौकरी करती हैं। 65 साल पूरे होते ही उनकी फिर सेवाएं समाप्त होती हैं। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं बिहार सरकार का ये सरकारी आदेश है, जिसके बारे में हमने ऑल इंडिया पर पूरा विस्तार से इसमें बताया है, चर्चाएं की है और सब कुछ दिखाया है। उस पे आप जाकर के संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो इस उद्देश्य के लिए है ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मांग करें। साथ ही आप किस राज्य से हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने राज्य में होने वाले प्रावधान के बारे में बताएं कि वहां पर आपको रिटायरमेंट पर सरकारें क्या देती हैं, देती भी हैं कि नहीं देती हैं। साथ ही रिटायरमेंट जो है वो कितने वर्ष की एज में होता है, तो आप इसके बारे में जो है अपनी राय हमें कमेंट में दें। और आपसे अनुरोध है कि लाइक के साथ, कमेंट के साथ वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर पाओ उसको शेयर करो। हर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो नौकरी कर रही हैं, 4 पैसे ही भले हाथ में आ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगी और खाली हाथ घर बैठाई जाएंगी और उल्टे तब आप काम करने के लायक भी नहीं होंगी, मतलब सक्षम नहीं होंगी कह सकते हैं, क्योंकि तब बुढ़ापा जो है आपके ऊपर हावी होगा और ऐसे में आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाएंगी। और ऊपर से बुढ़ापे आते हैं तो बीमारियां भी लाते हैं, कमजोरी आती है, काम करने के जो है यहां पर आप सक्षम नहीं रह जाते हैं। ऐसे में जरूरत होती है हर किसी को कि उसके पास हाथ में पैसा हो और वो आराम से फिर बैठ करके खा सके और जरूरत पड़े तो बुढ़ापे में अपना दवा दारू भी कर पाए। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे रिटायरमेंट के लिए तो आप क्या करेंगे? राज्य सरकारें आपको आपके राज्यों में बहुत ज्यादा पैसा तो दे नहीं रही हैं, जिससे जो है आप क्या करें कि अपना बुढ़ापे के लिए बचा करके अभी रख पाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन यापन के लिए सरकार से मांग करें कि हमें रिटायरमेंट के बाद जो है एक मुक्त राशि मिलनी चाहिए, साथ ही साथ या फिर पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो सरकार एटलीस्ट कर ही सकती है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सरकार नारे तो बहुत लगाती है। तो आइए क्यों ना हम सब मिलकर के सरकार से मांग करें और एक ये मुहिम चलाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और आंगनबाड़ी बहनों को उनका हक जो है उनके बुढ़ापे के जीवन यापन को दिलाने के लिए। उम्मीद करते हैं रिटायरमेंट वाले जो ये अनियमितताएं हो रही हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो मानक हैं इनमें भी सुधार हो। जैसे कि बिहार में 65 साल का रिटायरमेंट होता है तो यूपी में वही 62 साल में रिटायरमेंट कर दी जाती है, यानी 3 साल बिहार की बहनें ज्यादा नौकरी करती हैं। अब आप समझ रहे हैं, तो इसमें यह नहीं है कहना कि जो बिहार की बहनों से कोई जलन है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जैसे बिहार में 65 साल रिटायरमेंट है तो वैसे ही 62 से हटा करके 65 साल जो है यूपी में भी किया जाए। तो ये यहां पर एक मांग होनी चाहिए। और भी अगर आपके स्टेट में भी ऐसे ही प्रावधान है तो एटलीस्ट 65 साल हर जो है यहां पर राज्यों में प्रावधान हो जाए, और उसके साथ ही रिटायरमेंट पर पैसों का भी प्रावधान हो ताकि बुढ़ापा अच्छे से व्यतीत हो जाए। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपको इसी जो मुद्दों पर समझाने, जागरूक करने, आवाज उठाने के लिए था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा, इसको शेयर करेंगे। और रही बात बिहार के इस आदेश को देखने के लिए, तो ऑल इंडिया पर आने वाले जो वीडियो हैं सुबह, दोपहर, शाम के, उन खबरों में आप